इन फ्रेंड्स, तो आप लोग का मॉडल पेपर जो है क्लास 10th का 2025 वाला, हमने सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और एमसीक्यू सॉल्यूशन दे दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो हम लोग मैथ का देखने वाले हैं, क्योंकि हमने मैथ का वीडियो नहीं बनाया था, तो चलिए आज हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। और कंप्लीट इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, है ना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम अब यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमने क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम बोलेंगे या फिर आप अपना जो है मॉडल पेपर का जो पीडीएफ है उसको निकाल लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन अपने जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और आंसर जो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहा गया था कि संख्याओं जो है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 और 20 का हमने लिख लिया और सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे 6 का और 20 का। तो सबको फैक्टर निकालना था, 2 बार में आ जाएगा 3 और 3 बार में 3 से एक बार में आ जाएगा, ठीक है। 2 से लग जाएगा ये 10 बार में, 2 से लग जाएगा 5 बार, 5 से लग जाएगा एक बार में। इसके बाद अब देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो 6 का हमारा आया है वो 2 और 3 आया है। 6 का क्या आया है हमारा, 2 और 3 आया है, 2 और 3 लिख दिए। 20 का क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 5 आया है, 2 गुना 2 गुना 5 लिख दिए, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या आपका दिख रहा है सर, इसमें भी 6 वाला में भी 2 है और 20 वाला में भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल गया, यानी कि आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। इसके बाद एलसीएम निकालना आपको। तो देखा जाए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात कोई आपने जो 6 का लिख दिया था 2 और 3 और 20 का लिख लिया था 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लिया था। अब आपको क्या करना है, एक और काम यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। एक और काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे एगो 2 है तो 2 का पावर 1 रहेगा, एगो 3 तो 3 का पावर 1 रहेगा, ठीक है। 2 को 2 है ना तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, एगो 5 है तो एगो 5 ही रहेगा हमारा। अब देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग प्राणी को लिखना पड़ता है। इसमें देखा जाए तो अलग अलग प्राणी आपको कौन कौन दिख रहा है, एगो सर 2 है, एगो 3 है और एगो 5 है। ये तो 2 तो दोनों में है तो ये अलग प्राणी हुआ नहीं, तो आपको अलग अलग प्राणी लिखना है। तो देखा जाए तो सर यहाँ पे एक 2 हो गया और एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, हम लिख लिए 2 3 एक 5 लिख लिए। अब सोचने वाली बात क्या है कि अलग अलग प्राणी को तो आप लिखेंगे बट उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो 2 का देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा 2 का पावर कौन सा है, 2 है कि नहीं। सबसे बड़ा 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 हम लोग लिख दिए, ठीक है। और 3 देखा तो 3 तो अकेले था तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, 5 पे गए तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब इन सबको इंटू करा दीजिएगा तो आपका 60 आंसर आ जाएगा, सिंपल है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य नहीं, शून्य ज्ञात करने बोला गया, यहाँ पे अल्फा और बीटा ज्ञात करने बोला गया, ठीक है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 को जब 12 से इंटू कराएंगे, 1 को जब 12 से इंटू कराएंगे तो 12 आता होगा। अब आपको सोचना है सर 1 के टेबल में 12 12 बार में आता है, 2 का टेबल में भी जो है 12 6 बार में आता है, और 3 का टेबल में जो 12 होता है वो 3 का टेबल में 4 बार में आता है। अब आपको क्या सोचना है सर, ठीक है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे 12 के सामने देखिए तो प्लस का साइन है ना, मतलब ये हमें बताता है कि जोड़ के लाना है। क्या बताता है, हमें जोड़ के लाना है, और जो बीच में होता है वो बताता है हमें वो ही लाना है, 7 लाना है ना, हमें जोड़ के लाना है, 7 लाना है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के तो 13 आ जाएगा हमारा, तो ये तो काम हुआ नहीं। इसको जो है तो जोड़ के देखेंगे तो ये तो सर 8 हो गया, तो ये भी काम नहीं बना। इसको जोड़ेंगे तो देखिए हमारा 7 आ जाएगा, 4 और 3 7 होता है, इनके यहाँ पे काम हमारा बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो जोड़ के 7 यहाँ पे मिल रहा है, इसको सर्कल कर लिया हमने, ठीक है। अब जो आपको क्या लाना है सर, यहाँ पे देखिए तो माइनस सर 7 लाना है। तो -7 कब आएगा, जब दोनों का साइन माइनस का रखेंगे तभी तो आएगा ना। तो हम यहाँ पे जो है इस 3 को लिखेंगे -3 और इस 4 को लिखेंगे -4, तभी तो दोनों को सोल्व करें तो -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग करेंगे, और चूंकि इसके साथ x है तो इसलिए दोनों में हम लोग x लगा देंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना था, वही लिखे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखे है और प्लस में 12 ऐसे लिखे है, और यहाँ पे -3x और ये -4x यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, तो अब आगे समझिए। देखिए इतना होने के बाद क्या करना है, आपको अलग अलग जोड़ा बना लेना है, इसका अलग घर इसका अलग घर कर दीजिए, ठीक है। अब देखा जाए तो सर यहाँ पे इसके पास भी 2 एक्स है, इसके पास 1 एक्स है, यानी कि दोनों के पास 1 एक्स है, तो हम कॉमन ले लेंगे। 1 एक्स कॉमन ले लिए तो सर इसके पास जो है 2 एक्स था, 1 एक्स लिए तो 1 एक्स बचा, इसके पास 2 एक्स यहाँ पे अंदर में लिख दिया ब्रैकेट में, माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दिए। अब देखा जाए तो सर यहाँ पे 3 भी है और एक्स भी, तो एक्स तो सर हम ले लिए थे कॉमन, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 3, तो 3 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए यहाँ पे हमारा, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है -4 और यहाँ पे दिख रहा है +12। तो देखिए सर यहाँ पे भी 4 है हमारा, और यहाँ पे 12 भी कैसे होता है, 4 इंटू 3 होता होगा, तो यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों के पास 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस का साइन दिखा इसलिए -4 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे तो ब्रैकेट हम लोग दे देंगे। अब चूंकि -4 तो ले चुके तो बचा के x, तो x लिख लिए, ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस लिख लिए।
अब देखा तो 12 जो है यहाँ पे 4 इंटू 3 आता होगा, तुमने 4 को तो लिख लिया, तो बचा क्या हमारे पास 3, तो 3 को बस हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखा जाए हमारा, तो यहाँ पर ये जो अंदर में देखा है तो दोनों सेम नंबर आ गया ना, यानी कि आपका आंसर सही बन रहा है। तो जो अंदर वाला होता है उसको एक बार बाहर में लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। और जो बाहर में जो भटक रहा है, यानी कि आपका देखेंगे तो यहाँ पे x भटक रहा था बाहर में और -4 बाहर में भटक रहा था, तो इसको भी आप इसको घर में रख दीजिएगा। ठीक है, तो x -4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया, आपका आंसर हो गया, खत्म है ना, सिंपल है। चलिए कोई नहीं, अब जो है अब आगे भी आप लोग बना सकते हैं ना। ठीक है, अब आगे भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें इक्वल टू 0 भी दे दीजिएगा। इक्वल टू 0 देने के बाद है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये x -3 इक्वल टू 0, और ये वाला हो जाएगा आपका x -4 इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -3 जब बाउंड्री पार गया तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो गया। और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी x बराबर क्या हो जाएगा, तो सर -4 इधर जाएगा तो +4, यानी कि y बराबर भी हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी x बराबर 4 हो जाएगा। तो एक आपका अल्फा आ गया, क्या आप लिख दीजिएगा यहाँ पे मूल लिख दीजिएगा। अल्फा जो आपका 3 आ गया और बीटा जो है आपका क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा आप, है ना। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि एक स्तंभ जो है, स्तंभ के छाया की जो लंबाई है वो स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन को निकालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए ये हमारा स्तंभ है और ये हमारा छाया है। अब क्या बोला जा रहा है कि स्तंभ जो है उसे जो छाया की लंबाई वो √3 गुनी है। तो मान के चले स्तंभ आपका x है, तो छाया जो है √3x हो जाएगा ना, क्योंकि √3 गुनी है स्तंभ से, तो स्तंभ से √3 यानी कि √3x लिख दिए, स्तंभ x है √3x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, तो स्तंभ की लंबाई यानी कि आपको ये x ज्ञात करना है, हो जाएगा। देखा जाए तो सर यहाँ पे एक इसका काम है और एक इसका काम, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये वाला और एक ये वाला, ये सर p है हमारा, ये वाला हमारा b है, तो p/b किसका होता है फॉर्मूला tan थीटा का, तो यहाँ पे tan थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, क्या ज्ञात करने बोला था, सूर्य का उन्नयन कोण निकाले, सूर्य है ना, उन्नयन को निकालने बोला था, स्तंभ वाला नहीं बोला है, ये उन्नयन को निकालने बोला, ये वाला। ठीक है, तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा फॉर्मूला है, tan थीटा आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे हमने माना कि स्तंभ की जो ऊंचाई हमारा x है, और जो हमारा BC दिया गया, हमारा BC क्या दिया गया है, √3x, ये वाला √3x लिख लिए। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि p/b होता है, तो p/b, p हमारे क्या AB है और b हमारे क्या है, BC है, तो tan थीटा बराबर लिख लिए AB/BC। अब यहाँ पे देखा जाए तो tan थीटा हम ऐसे लिखेंगे, AB हमारा x था, x लिखे, BC हमारे क्या था, √3x था, तो √3x लिख दिए, है ना। जो वैल्यू आया था उसी को यहाँ पे आप रख दिया और कुछ नहीं किए है। देखिए तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x कट गया, इनके यहाँ पे क्या आया, 1/√3 आया, है ना, 1/√3। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो tan थीटा बराबर 1/√3 है ना, ये 1/√3 किसका वैल्यू है, तो tan 30 डिग्री लगता है, यहाँ पे हम tan 30 डिग्री लिखे। ठीक है, देखा है तो ये tan और ये tan कट गया, यानी कि थीटा जो है आपका कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, क्वेश्चन 34 नंबर क्या कहा जा रहा है, एपी का पहला पद जो है 2 है और सारवंतर जो है 3 है, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका पहला पद यानी कि A1 जो है आपका 2 दिया हुआ है, सारवंतर यानी कि D दिया हुआ है आपका 3, 8वां पद यानी कि A8 जो है आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है A8 बराबर क्या होता है, A + 7D होता है। तो A आपका दिया हुआ है 2, तो 2 लिखे, प्लस में 7 का 7 लिखे, और इंटू में क्योंकि 7D क्या है, 7 इंटू D है, तो 7 लिखे, इंटू में D आपका क्या, D का वैल्यू आपका 3 है, तो 3 लिख दिए। अब 7 ऐसे, सॉरी 2 ऐसे लिखे, प्लस में 7 3 21 लिख दिया, और 21 में 2 प्लस करते 23 आ जाएगा, A8 आ जाएगा आपका 23, आंसर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। ठीक है, मतलब समझ रहे, एक वृत्त है जो कि 28 सेंटीमीटर का है, अब इसको जो है मोड़ करके क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया, ऐसा वर्ग है ना। ठीक है, तो वर्ग बना दिया गया, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की जो भुजा है ये वाला ए आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की ये वर्ग और ये इसका दोनों का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा कि नहीं, बताइए, दोनों का परिमाप बराबर होगा हाँ, परिमाप या परिधि जो भी कहिए बराबर होगा ना। ठीक है, सही है। सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या हमें दिया गया था r जो कि 28 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जो वृत्त का परिधि है या फिर वृत्त का जो परिमाप है और जो वर्ग का परिमाप है दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि वृत्त से ही तो वर्ग बना है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, होता है ना। ठीक है, 4 गुना भुजा होता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 इंटू लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे,
आर का वैल्यू आपका जो दिया है 28, तो 28 लिख लेंगे, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखा जाए, तो आपका जो है यहाँ पे 4 इंटू ए ऐसे ही रहेगा, 7 से कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अब सारा इधर सारा उधर करिए, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस 4a को इधर ले आते हैं, अब इस नंबर को इधर ला रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इधर कैसे आएगा आपका, ये 2 है, ये 22 है, ये 4 है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, सेम टू सेम किए, कुछ नहीं किया हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a बराबर क्या लिखेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे लिखिए। अब गुना में 4 है तो बट्टा में 4 हो जाएगा, काट देंगे, 4 और 4 कट गया, इनके 22 को 2 से गुना किया तो 44 हो जाएगा, भुजा आपका 44 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद 36 नंबर देखा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि r जो है आपका 5 और 6 दिया गया है, और बिंदु a दिया गया है यहाँ पे 6 और 5, एवं b दिया गया है आपका 4 और y दिया गया, ठीक है। तो को मिलाने वाला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करना है, ये जो है जो r है वो AB का मध्य बिंदु है, तो r जो वैल्यू है वो AB का मध्य बिंदु के वैल्यू के बराबर, क्योंकि r वही तो बोला गया ना, ठीक है, बराबर है। तो हमने ऐसे लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया गया था, r जो है आपका दिया गया 5 है, लिख दिए, ठीक है। और AB का मध्य बिंदु है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो आपका a दिया गया वो क्या दिया गया था आपको पता है, a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया था आपका, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 6 5 दिया गया था, कितना दिया गया था 6 और 5 दिया गया था, और b का वैल्यू कितना दिया गया था, b का वैल्यू दिया गया था 4 और y दिया गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये वाला हमारा, ठीक है, एक मिनट, कितना बोला गया था हमारा, b का वैल्यू हमारा बोला गया था 4 और y, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये x2 है आपका, ये वाला y2 है ना, x2 y2 है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करें, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमको पता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा में y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो x1 जो है हमारा कितना दिया हुआ है, x1 सर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख दिए, प्लस में x2 कितना दिया हुआ है सर, x2 जो हमारा 4 दिया गया, तो 4 लिख लिया, बटा में 2 लिख दिए, ठीक है। फिर जो है हमारा y1 बोला गया, y1 सर यहाँ पे दिया गया 5, तो 5 लिख लिए, और y2 सर यहाँ पे y है हमारा, तो y लिख लिए, बटा में 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम जो है हम जानते क्या है कि ये जो है, देखिए ये x है हमारा, ये वाला हमारा y है, ठीक है। तो x जो है x के साथ बराबर होगा, y जो है y के साथ बराबर होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला हमारा y है, मतलब क्या है, पहली बात तो आप वैल्यू सबका रख दीजिएगा, जो हम अभी बताया वैल्यू तो आप रख दिए होंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है y है ये वाला, और ये वाला भी y है, ये देखिए ये x का है तो ये भी x का है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए आप चेक कर सकते हैं, देखिए 6 और 4 10 होता है, और बटा में 2, यानी कि 10 को 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, इनके 5 देखिए बराबर है ना, उसी पर का है ना, कि इसका जो है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो शायद हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे शायद लिखा होगा हमने, है ना, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाँ आ गया, देखिए 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। तो अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, इसके कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 है यहाँ पे, इस 5y को जब हम 1 से इंटू करें तो 5y ही रहेगा, 6 को 2 से इंटू कराएंगे तो 6 को 2 से हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, y ऐसे लिखेंगे बराबर में, 6 को 2 से इंटू करने पे 12 आता है, और प्लस 5 पे जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, y आपका 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद 37 नंबर देखा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश की ऊंचाई जो है यहाँ पे 60 डिग्री है तथा उससे बनने वाला जो है स्तंभ की छाया की लंबाई जो है 20 मीटर है, तो है ना, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे स्तंभ की ऊंचाई पूछा गया ना, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री, 60 डिग्री, देखिए प्रकाश का ऊंचाई 60 डिग्री तो नहीं होता है, ऊंचाई डिग्री को आने लगा है ना, ठीक है। यहाँ पे उन्नयन कोण होगा, ठीक है, ये जो है सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे ऐसे बोला होगा, प्रकाश गलत बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण, और यहाँ पे ऊंचाई नहीं होगा, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्तंभ है हमारा, और ये हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा, कितना बोला गया 60 डिग्री, और क्या बोला गया यहाँ पे जो छाया है वो बोला गया 20 मीटर है ना, छाया कितना बोला गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए छाया की लंबाई 20 मीटर बोला गया, तो छाया जो है नीचे होता है हमारा 20 मीटर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पे बोला गया हमें निकालने के लिए स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ये स्तंभ है हमारा, ठीक है, ये वाला हमें ऊंचाई, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ज्ञात, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो इसका यूज है और इसका यूज है, तो यहाँ पे टेन थीटा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये पी है और ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा बी है, तो पी बाई बी होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पी बाई बी आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे पी हमारा है क्या
पहले सबसे पहले जो मेजर जानकारी हमें दिया गया उसको लिख लीजिए। BC हमारा दिया गया है 20 सेंटीमीटर और AB हमें निकालना है क्योंकि यही तो स्तंभ की ऊंचाई है, ठीक है। और थीटा हमें पता है 60 डिग्री, तो थीटा भी 60 डिग्री। अब आपको पता है टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा P बाई बी, तो P आपका दिया गया था AB और B दिया गया था BC, हमने नाम लिख दिया, ठीक है। अब थीटा हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने लिख दिया 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। और AB जो है AB ऐसे लिखा क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, और BC जो हमें पता है BC हमारा BC है तो BC लिख दिए, ठीक है। अब टेन 60 डिग्री होता है √3, क्या होता है √3 होता है, √3 लिख दिए इक्वल टू AB ऐसे लिखे बटा में BC ऐसे लिखे, है ना। इसके नीचे क्वेश्चन तो मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB को 1 से कराएंगे तो AB हो जाएगा, और √3 को 20 से कराएंगे तो 20 √3 हो जाएगा, है ना। √3 को 20 से इंटू कराएंगे तो 20 √3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद 38 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि यदि किसी है ना घन के विकर्ण की जो लंबाई है ना, घन का विकर्ण, ठीक है, मान लीजिए घन है, अब इसका विकर्ण ये वाला विकर्ण की जो लंबाई बोला गया कितना बोला गया 6√3 है, तो इसके जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग कर देंगे। देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा आपको पता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या बोला गया 38 नंबर का फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो घन के विकर्ण की जो लंबाई वो 6√3 है, ठीक है, कितना है 6√3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो घन का जो विकर्ण होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका लंबाई जो है 6√3 है ना, तो एक मिनट 38 नंबर है ना, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a√3 बराबर में 6√3 लिख सकते हैं। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा पता है, ठीक है, क्योंकि घन का जो विकर्ण होता है वो हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है a√3, इसको तो हम लिख सकते हैं कि 6√3 हमारे क्वेश्चन में दिया गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6√3 गुना में √3 तो बटा में √3 हो जाएगा, √3 कट जाएगा, यानी a आपका आ जाएगा 6। जब a आपका 6 हो गया है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 6a² होता है। अब a आपका आया था 6 तो स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, 6 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 616 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 39 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे कहा गया जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, √2 को प्रूव करिए कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको पेपर लीक वीडियो जो बनाए थे, ठीक है, आपको याद होगा चैप्टर 2 का, तो उसमें हमने आपको शायद √5 से प्रूव करके बताया था, है ना, याद आ रहा है, हाँ, √5 हमने प्रूव करके बताया था आप लोगों को, देख लीजिए यही वाला क्वेश्चन हमने बताया था, ठीक है। तो वही √5 वाला हम क्वेश्चन यहाँ पे ले आया है, बस आपको क्या करना है इन सभी जगह पे √2 आपको लिखना है, हम कहाँ लिखना हम आपको बता देते, ठीक है। कैसे देखिए आप समझ सकते हैं, आप वो वीडियो में हम आपको समझाए √5 का, अब यहाँ से आप √5 से √2 कैसे बनेंगे आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि सिद्ध करना में क्या कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, हमें √5 नहीं सिद्ध करना है, हमें √2 करना है, तो यहाँ पे आप √2 कर लीजिएगा, ठीक है। कल्पना हमने किया कि √2, यहाँ पे √2 लिखिएगा, √2 क्या है एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लीजिएगा कि √2 परिमेय संख्या। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा √2, क्या लिखिएगा √2 लिख दीजिएगा, ठीक है। जहां जहां बोल रहे हो वहां √2 आप लगाते चलिएगा। √2 बराबर में p/q लिखिएगा, और आपको पता है कि p और जो q है वहां पे अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या जिसका HCF क्या आता होगा 1 आता होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोनों तरफ जो है वर्क करना है, दोनों तरफ क्या करना है वर्क करना है। देखिए √5 की जगह पे आप लिखेंगे √2, क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, तो √2 का स्क्वायर करिएगा और इसका स्क्वायर करिएगा, तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे p² बटा में q² लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको 2 लिखना है, क्या लिखना है 2 q² इक्वल टू में आ जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा p² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करने तो आता ही है, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। 2 को q से स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे p² आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो ऐसा आ गया, है ना। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे q² बराबर में लिख सकते हैं p² गुना में 2 है तो बटा में 2 लिखिएगा क्योंकि 2 का निकाला ना, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। p² बटा में 2 आया है इक्वेशन 1, है ना। तो अब आपको पता है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे कि q² जो है वो 2 लिखिएगा, यहाँ पे 2 से विभाजित है, तथा जो p भी है वो 2 से विभाजित होगा, 2 यहाँ पे लिखिए 2 से विभाजित होगा। तो माना हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा n बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा p/5 हो जाएगी, यहाँ पे p²/5 होता है तो हमारा q² आता है, तो जब p को 5 से डिवाइड करा जाएगा तो हमारा क्या आएगा, तो सर यहाँ पे हमारा जो है q² नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ एक नया नंबर आपको मानना है, तो हमने मान लिया n आएगा, क्या आएगा n आएगा, ठीक है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीपल करा दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे p का वैल्यू आ जाएगा 5n, क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे समीकरण 1 में p का मान रखने पर
5n नहीं, यहाँ पे 2n आएगा क्योंकि हम 2 का बनाया तो 2 लिखेगा, 2n आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करना है, p का मान रखना है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या आया था हमारा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और बट्टा में 2 है ना, बट्टा में 2 करिएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सेम टू सेम छाप दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे सेम टू सेम हमने यहाँ पे छाप दिया। अब जो है, अब यहाँ पे ये 2 रहेगा आपका, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर ऐसे लिखेंगे इक्वल टू में पी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 2n का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखिएगा 2n का स्क्वायर बटा में आप लिखिएगा 2, क्या लिखिएगा 2n का स्क्वायर बटा में लिखिएगा 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2n का स्क्वायर तो लिख दिया आपने, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिखिएगा 4 और यहाँ पे n का स्क्वायर ही रहेगा और बटा में 2 रहेगा ना। तो ये और ये 4 कट जाएगा, कटेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 2 बार में कटेगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर है ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर में 2n स्क्वायर आएगा कि नहीं, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2n का स्क्वायर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर 2n का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो 2n का स्क्वायर है बराबर में क्यू स्क्वायर होगा, उल्टा ये भी कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्यू स्क्वायर और गुना में 5 तो बट्टा में 5 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब है यहाँ पे क्यू जो है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो मतलब यहाँ पे 2 लिखिएगा, सॉरी 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर जो 2 से विभाजित है, मतलब क्यू भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। जब क्यू 2 से विभाजित करिएगा, क्यू बट्टा में आप जब 2 करिएगा तो यहाँ पे जो है आपको m मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले हमने m माना था, n माना था, तो अब हम यहाँ पे m मान लेंगे। ऐसा हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, m बराबर लिखेंगे q बट्टा में 2। ठीक है, तो m बराबर लिखेंगे यहाँ पे q बट्टा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो q बराबर क्या आ जाएगा 5m, यहाँ पे आया ना, तो वहाँ पे आपका 2m आएगा क्योंकि आप 2 का बना रहे, ये तो 5 का बनाए हुए ना। ठीक है, तो 2m आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये q का वैल्यू आया है आपका 2m और p का वैल्यू क्या आया आपका। ठीक है, p का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे देखिए, p का वैल्यू आया था 2n आया था। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे, पी वाई क्यू लिख लेंगे, ये आपका 2n आया है और ये आपका 2m आया है। ठीक है, देखा जाए तो दोनों में आपका HCF तो 2 आ गया। अभी हमने पढ़ा था कि तो HCF इसका 1 आना चाहिए अगर परिमेय संख्या है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख देंगे कि हमने जो कल्पना किया वो गलत किया है। रूट टू जो है क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इतना करना आपको, ये विक्स एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, √2 वाला और ये √5 वाला। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को आपको समझा दिया। ठीक है, एक ही साथ में, चलिए कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, तो शायद हमने 40 नंबर एक मिनट नहीं ले पाया है ना। 40 नंबर हमारा यहाँ पे, हाँ है, यहाँ पे मिल गया, सॉरी। ठीक है, 40 नंबर समझिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 40 नंबर में कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में x साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 10, तो x का मान क्या होगा आप लोग बताना है। तो देखिए 2 इंटू ऐसे लिखेंगे, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए 2 का स्क्वायर, प्लस में x ऐसे लिखेंगे और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इक्वल टू में 10 लिख दिए। अब 2 ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। देखिए यहाँ पे x तो ऐसे ही लिखेंगे, अभी x को ऐसे ही हमने लिखा और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 लिख दिए, बटा में 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख दिए, इक्वल टू 10 लिख दिए। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 2 से 8 होता है, प्लस में 3x बटा में 4 इक्वल टू 10। अब इसका एलसीएम जो आपका क्या आएगा बताएंगे, एलसीएम आपका 4 आएगा कि नहीं 4 बताइए। इसके जो क्वेश्चन है एलसीएम 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस 4 एलसीएम तो 4 आ गया सर। ठीक है, 1 का टेबल 4 बार में आता होगा, तो 4 को जो है 8 से करेंगे। अच्छा यहाँ पे सिंपल से एलसीएम मत लीजिए, एलसीएम जनरेटर खत्म करिए, ठीक है, एलसीएम मत लीजिए। देखिए ये आपका आ जाएगा, इतना तो बात समझ में आता है। ठीक है, ये प्लस में 8 है, बाउंड्री पार गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 8, इधर ऐसे भेज दीजिए आपको। ठीक है, ये 3x/4 ऐसे ही है ना। इसको तो हम क्या किए, इसको ये बस 8 को इधर ले आए, -8 कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 2, 3x/4 इक्वल टू 2 होगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, तो आपका हो जाएगा, इसको 4 को 2 से करा देंगे और 3x को 1 से करा, तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये वाला 4 इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 2 4 जा 8 और गुना में 3 तो बटा में 3 हो जाएगा, यानी कि आपका x का आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा 41 क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी से क्वेश्चन है।
ठीक है, और 42 प्राइक ऐसे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 41 क्वेश्चन देखिए पहले हमारा, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। क्या एपी जो है यहाँ पे 11, 8, 5, 2 का एक पद जो है -150 है, क्यों? ठीक है, क्यों आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन यही ना कहा गया था, हाँ ठीक है, हल करें, कोई नहीं कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पे ए क्या दिख रहा है, 11 है। डी क्या दिख रहा है सर, 8 में 7 करिए, 8 में से जो है 11 घटाइए, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब आपको पता है अंतिम पद, अंतिम पद क्या बोला गया, ये वाला अंतिम पद -150 बोला गया, ठीक है। तो एन इक्वल टू लिख दीजिए -150, कोई बात नहीं। एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -150। अब जो यहाँ पे ए वैल्यू 11 रख दीजिए, प्लस में n -1 रहने दीजिए, इंटू में डी का वैल्यू जो है -150 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, n-1 ऐसे रखेंगे, इंटू में 3 ऐसे रखेंगे, -3 इक्वल टू में 150, ये प्लस में 1 11 था ना, तो आएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे n-1 इंटू में -3 ऐसे रहेगा, इसको जब सोल्व करें तो माइनस में 161 हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। अब n-1 ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू में -161 है, गुना -3 तो बोंडी पाएगा तो बटा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। 3 से जो है कितने बार में कटेगा पता है, 161 कितने बार में कटेगा बता सकते हैं, ठीक है। 361 इसको जब डिवाइड करेगा आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये आने वाला है, कितना आने वाला है, 53 पॉइंट है, यहाँ पे माइनस नहीं पॉइंट है, 666 आएगा, ठीक है। और ये -1 जब बॉन्डी पड़ेगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 53.666 प्लस में 1, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये 54.67, इसको अप्रोक्स में कर सकते हैं, क्योंकि 6 है ना 5 से ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 67 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग में तो 54.67 आया है, बट जो है ये पूर्णांक हमारा जो है, ये जो n आया है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि कंप्लीट नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पे डेसिमल में नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि -150 जो है, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो आई ही नहीं है ना, इससे थोड़ा सा आगे पीछे होता तो शायद आपका आ जाता, ठीक है, ये एपी में है ही नहीं, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 42 नंबर, ठीक है। यहाँ पे कहा जाए काफी आसान क्वेश्चन है, एक थैले में जो है 3 जो है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लाल है, 5 जो है काली गेंद है, तो इस थैली में से जो है एक गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि वो गेंद जो है हमारा लाल है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि एग्जाम में जो है एक्स्ट्रा पूछा जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पूछा जाता है मतलब क्या सर, देखिए यहाँ पे 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, ठीक है। और यहाँ पे खुशबू जो है बिना देखे जो अंदर से बिना झाके एक गेंद निकालती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है कि वह गेंद जो है हमारा पहला लाल होगा, दूसरा लाल नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए हम बता दें, यहाँ पे फिर आपके क्वेश्चन में पूछेगा लाल होने का, हम भी लाल नहीं होने का भी बता देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखा है तो लाल गेंदों की संख्या जो यहाँ पे 3 बताई गई है, और काले गेंदों की संख्या जो यहाँ पे 5 बताई गई, तो कुल गेंद कितना हो गया, 5 और 3 8 हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा है तो लाल गेंद की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो लाल गेंद हमारा 3 है और कुल गेंद हमारा 8 है, तो 3/8 हो जाएगा। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो सर लाल तो 3 है, तो काला कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, कुल गेंद 8 है तो 8 लिख देंगे, हो गया खत्म। इतना सिंपल सर, इतना सिंपल ही है, हाँ ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तो हमारा 44 नंबर क्या है हमारा, कि भूमि के, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, एक मिनट कुछ गड़बड़ हम लोग पढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आया है, एक मिनट 43 नंबर हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका चैप्टर 14 से आ गया है ये वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि नीचे दिए गए जो है बंटन का माध्यम, ठीक है, माध्यक सॉरी 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका माध्यक जो है यहाँ पे बता दीजिए 28.5, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ठीक है, x और y का मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, माध्यक बता दिया गया क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में माध्यक आता है तो आप वर्ग अंतराल बारंबारता और संचय बारंबारता का कॉलम आप बनाते हैं, ठीक है। ये वर्ग अंतराल तो बुक में भी दिया हुआ है आपका, और बारंबारता भी आपका बुक में दिया हुआ, आवृत्ति लिखा हुआ ना मॉडल सेट में, तो आप आवृत्ति को बारंबारता भी बोलते हैं, ठीक है।
और संचय बार बार था, यहाँ पे आप CF लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सर ये तो खैर हमें पता ही है, हमारा बुक में दिया हुआ हमने ऐसे लिख लिया, ये हमारे मॉडल पेपर में दिया हुआ ये दोनों हम लिख दिए, ठीक है। बट ये कैसे आया, ये आपके मन में सवाल होगा, समझिए ये कैसे आया। देखिए ये हमारा 5 है तो हमने ये भी 5 पे लिखा। अब ये देखिए x है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 5 + x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये 20 है, तो देखिए यहाँ पे कैसे है 20, तो 20 में क्या होगा, ये 5 जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है जुड़ जाता है, 20 में 5 जो है तो 25 + x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है हमारा, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है, ठीक है 15 है, तो 15 में जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर जुड़ जाएगा। देखिए 25 में 15 जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 + x लिखेंगे, ठीक है। अब देखा जाए हमारा यहाँ पे कि सर यहाँ पे अब y आ गया, यानी कि 40 + x तो लिखेंगे, लेकिन प्लस में y भी लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब देखा जाए तो यहाँ पे सर 5 आ गया, तो 40 + 5 45 होता है, 45 लिख लेंगे, प्लस में आपका xy तो चल ही रहा है तो xy लिख देंगे, ठीक है। अब हमें पता है क्या, पता है हमें पता है ये चीज कि इन दोनों का जो इसका जो आपका n है वो आपको क्वेश्चन में बताया गया, n आपको कितना बताया गया क्वेश्चन में, देखेंगे तो आपका यहाँ पे, ठीक है 60 बताया गया, टोटल जो है यहाँ पे देखेंगे, आप फिगर में देखिएगा 60 बताया गया, तो n 60 लिख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। अब हमें ये बात पता है कि ये वाला सम, क्योंकि ये टोटल ही तो जोड़ने पे आया है, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो ये कैलकुलेट करा था वो सबको साथ साथ जोड़ते जाते, ये भी सब जुड़ रहा था हमारा, तो फाइनल हमारा ये आया है और ये वाला, तो इन दोनों को जोड़, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका XY निकल जाएगा, बट कोई बात नहीं। अभी जो है आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है आपका कि जो आपका सबसे पहले n कितना दिया 60 दिया गया, तो हमें पता है कि n/2 कर लेना पड़ता है, तो 60/2 कर लेंगे यानी कि 30 आ गया, तो 30 से ठीक बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, तो 30 से ठीक बड़ी संख्या आपको दिख रही है सर 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 देखा जाए तो 40 से काम आपका नहीं बनेगा, है ना, 40 से काम नहीं बनेगा। आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आपके क्वेश्चन में ये इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है, इसको आप मत देखिएगा, ठीक है, इसको आप मत देखिएगा, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बुक में आपके बताया गया, यहाँ पे क्या माध्यक बताया गया, ठीक है 28.5 बताया गया, तो 28.5 कहाँ पे आता होगा, 20 और 30 के बीच में ही आता होगा ना, तो यहीं पे आपका आता होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो आपका L होगा वो आपका 20 हो जाएगा, और इसी कॉलम में देखिएगा तो F जो है, क्योंकि ये 12 मार्ता वाला कॉलम, F को 12 मार्ता कहते हैं, तो F भी आपका 20 हो जाएगा ये वाला। अब क्या होता है जो आपका CF होता है, ये संचय 12 बताओ कॉलम में, तो इसके इससे ठीक ऊपर वाला होता है, इससे ठीक ऊपर वाला होता है, यानी कि ये वाला है ना, 5 + x हो जाए आपका CF हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी कुछ है, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सर h हमारा क्या होगा, h कैसे निकाला गया सर, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी का भी अंतर देख लीजिए, 50 में 60 में जो है 50 जाएगा 10 हो जाएगा, 50 में चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये आपका h होता है, ठीक है, तो h आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। L अभी हमने दिखा 20 हो जाएगा, इसके बाद F जो है हमारा, F ही हमने देखा इस कॉलम में हमने निकाला था 20 हो जाएगा, और CF हमने इस कॉलम में निकाला है कितना हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको माध्यक जो है क्वेश्चन में ही बता दिया कि 28.5 है। अब यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है सर, L प्लस में n/2 माइनस में CF/F इंटू में h होता है, इसको 28.5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, सबका क्या करिए वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अब आपका जो है, अब जब इसको कैलकुलेशन करिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने कोई बड़ी बात नहीं है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे देखिए x का आंसर फाइनली आपका यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, ठीक है, x का आंसर प्रकट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब इसमें जो आप x का वैल्यू जो है प्रकट होने के बाद जब इसमें रखेंगे तो आपको y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई नहीं, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा जाए, बट ये क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे 3 मार्क्स में डाल दिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेगा, ये गलत हो गया जेक बोर्ड की तरफ से, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे आपका कौन क्वेश्चन रहेगा बता दें आपको, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा ग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा, आप ग्राफ वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये मत बोलिए सर मॉडल पेपर में तो नहीं करेंगे, ग्राफ वाला क्वेश्चन आपका रहना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ग्राफ वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, 44 नंबर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या है हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो है, जो मीनार के पाद बिंदु से जो है 20 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखा जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बताया पाद बिंदु की जो है ना कितनी है, पाद बिंदु यानी नीचे वाला बात हो रहा है, पाद बिंदु जब भी सुनेंगे तो नीचे वाला बात होगा, कितना 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, जैसे मीनार है इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला गया है, 30 डिग्री बोला गया, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये वाला आपको ज्ञात करना है,
ये आपको ज्ञात करना है। तो ये फिगर आपको बनेगा। देखिए हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए आपको दिखा देते हैं। आजा आजा आजा, हमारा फिगर कहाँ गया? हाँ आ गया, ठीक है। ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये फिगर है हमारा, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना, हमने एक्स मान लिया यहाँ पे। अब एक नहीं, एक्स हम नहीं माना, छोड़िए, हटाइए। एक्स कौन मानता है? हटाइए, झंझट नहीं कर सकते एक्स का। हम यहाँ पे लिख दिया मीनार की ऊंचाई ए बी जो है हमारा, ए बी लिख दिए, एक्स को नहीं लिखे, चलिए कोई नहीं। बी सी हमारे क्वेश्चन में कितना 30 है, तो 30 लिख लिए। थीटा क्वेश्चन में सर 30 डिग्री, तो 30 लिख लिए। अब काम तो सर हमारा एक इसका है और एक इसका, यानी कि टेन थीटा फॉर्मूला लगेगा, ए बी और बी सी हो जाएगा। तो टेन थीटा इसको ए बी बी सी लिख लिए। अब थीटा हमारा वैल्यू दिया है सर 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। बी सी सर कितना दिया है, बी सी हमारा, बी सी दिया है, बी सी 30 दिया, तो 30 लिख लिए, ठीक है। अब टेन 30 का वैल्यू क्या होता है बता पाएंगे? 1/√3 होता है ना। क्या होता है 1/√3? इसको हम लिख लेंगे बी सी, ए बी ऐसे ही रहेगा और ये बी सी 30 दिया गया, ठीक है। 30 पे ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीपल। ए बी को √3 से गुना करें तो √3 ए बी हो जाएगा, 30 को 1 से गुना करें तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर? यहाँ पे ए बी इक्वल टू लिखिएगा, ये 30 है, 30 रहने दीजिए, और गुना में 3 √3 तो बटा में √3 हो जाएगा। अब कभी भी √3 नीचे में नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है √3 से एक बार इंटू कराएंगे। तो ऊपर नीचे √3 से जब इंटू कराएंगे तो देखिए, तो ये 30 √3 हो जाएगा कि नहीं। और √3 को √3 से इंटू है तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 10 बार में, यानी कि आपका जो है यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा 10√3। क्या आंसर आ जाएगा? 10√3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला। 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, भुजा 60 सेंटीमीटर वाले एक घना ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोला का अधिकतम जो है व्यास जो है क्या हो सकता है? एक मिनट, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये हमारा फिगर आर्गुमेंट आ जा, हाँ ये वाला, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, समझिएगा यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे क्या बना लिए, एक घनाभ बना लिए, ठीक है। घना भी ना बोला था, है ना, घना का ब्लॉक है, ठीक है, बना लिए। एक घन बना लिए, इसके ऊपर क्या रख दिया कि एक अर्धगोला रख दिया हम लोग, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया। अब आप खुद समझिए, इसका जो है यहाँ से यहाँ तक का जो, यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा का जो साइड है वो आपका कितना 7 सेंटीमीटर है। तो इस क्योंकि यहाँ पे भी देखा तो ये भुजा 7 सेंटीमीटर, भुजा जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये मान के चलिए ऊपर में है, या इस पे इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया, तो ये जो भुजा ये भी तो 7 होगा, क्योंकि इसका भुजा 7 है, तो अर्धगोला का भी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो 7 होगा, तो इसलिए अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा जो है 7 है, अर्धगोला भी आपका 7 हो जाएगा इसका व्यास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या, ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, पीछे में 1 गो 5 गो साइड आपको दिख रहा है, तो 5 ए स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में ध्यान दीजिएगा एगो ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में एक अर्धगोला रख दिया तो ऊपर वाला ढक गया होगा, ऊपर आपका ढक गया। जैसे ये मान के जो ऊपर वाला सरफेस है, नहीं ऊपर वाला सरफेस हम यहाँ पे बना लेते, ऊपर में एक अर्धगोला हम ऐसे मान के रख दिए, तो ये सरफेस ढक गया ना हमारा, ये तो दिख नहीं रहा है ना। इसमें कुछ कुछ भाग दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, छोटा सा हिस्सा दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हमें जो दिखता है उसी का निकालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर लिख लेते हैं इसके लिए, जो आपका एक ये वाला, इसके लिए हम लोग एक स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। मैंने इसमें हम लोग क्या करें, ये वाला ये हमारा एक गोला है ना, तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि माइनस में कर देंगे पाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या को जोड़ देंगे 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर किसका, तो ये अर्धगोला का, अर्धगोला का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तब क्वेश्चन बना पाएगा, तो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे 5 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में पाई स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कॉमन हमारे हो सकती है, हाँ सर हो सकती है। देखिए यहाँ पे ये आपका पाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में पाई स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर गया तो 1 पाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 पाई स्क्वायर लिख दीजिए, 6 ए स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है आपका। अब आप सबका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सबका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर फाइनली प्रकट हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद 40 हमारा 7 नंबर जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। एक मिनट कुछ क्वेश्चन एक छूट गया हमारा। 46 नंबर देखिए, यदि एक बिंदु जो है यहाँ पे 4 वाई और 1 6 और 3 5 इस प्रकार जो है इस क्रम में लगे हुए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का ज्ञात कीजिए, ठीक है। x और y ज्ञात करना, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिए कि नहीं, हम एक मिनट चेक कर लेते हैं, कोई नहीं है ना, हमारा क्वेश्चन मिल जाए शायद।
थोड़ा सा पीडीएफ अरेंज करने में मेरा जो है आगे पीछे कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, इसके कारण जो है समस्या आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मिल जाओ मिल जाओ। हाँ, आ गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है बिंदु जो है आपका 1 2 दिया गया है, 4 y दिया गया है और x जो है 6 दिया गया है और 3 5 दिया गया, ठीक। इसी क्रम में जो है तने हुए कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो, है ना, जैसे समांतर चतुर्भुज है ना, देख रहे हैं यहाँ पे, ये समांतर चतुर्भुज बना दिए, ठीक है। ये सारा ये वाला शीर्ष हमने बना दिया, यहाँ पे शीर्ष पे जो है सारा वैल्यू को हमने रख दिया, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है, x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपको x दिख रहा है, इसमें आपको y दिख रहा है, तो यही x और y का वैल्यू ज्ञात करना। कैसे ज्ञात होगा पता है आपको? सबसे पहले आपको पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बाई 2। अब आप इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, इसका आप लोग लेंगे, ठीक है, इसका लेंगे तो आपका ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। फिर जब इसका लीजिएगा तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। इसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, है ना, इसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर फाइनली प्रकट हो जाएगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है तो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में ठोस में जो है ऊंचाई जो 120, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन खोज लिया जाए, आजा, ठीक है। 45 46, हाँ बिल्कुल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो बोला जाए ठोस में जो है ऊंचाई दिया गया 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, तो है ना 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, ठीक है। इस ठोस में पानी से भरा हुआ एक लंबवृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाला गया है जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर लेता है, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन की जो है शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, ये आपको बेलन हम फिर से फिगर बना के दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपको एक बेलन बना लेना, क्या बनाना है? बेलन, ठीक है। बेलन तो सबको बनाने आता है, बेलन बन गया, ठीक है। अब जो है क्या बोला गया, इस पे जो एक अर्धगोला रखा गया जो कि इस तल को, इस जमीन को टच करता होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप एक अर्धगोला बना लीजिए, अर्धगोला बना लिए। अब इसी अर्धगोला के ऊपर में क्या रखा गया, एक शंकु रखा है, तो इसी पे एक शंकु रख दिए, ऐसा शंकु रख दिया गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि शेष जो भाग बचा हुआ है ना, ठीक है, वहां पे जो है पानी है, इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। शेष भाग कैसे क्षेत्रफल ज्ञात होगा, तो आप क्या करेंगे, इस बेलन का क्षेत्रफल में इस अर्धगोले का क्षेत्रफल और इस शंकु का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वही हमने काम करा है, सारा वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया, सारा वैल्यू को लिख लिया और बेलन का आयतन में, सॉरी आयतन बोला ना, क्षेत्रफल कहाँ बोला है जी क्वेश्चन में, आयतन बोला, इसलिए आयतन का काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का आयतन में माइनस करेंगे शंकु का आयतन में, ये शंकु का आयतन ये वाला और अर्धगोला का आयतन, ठीक है। इन दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे और उसको घटा देंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जोड़ के घटा दीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। फॉर्मूला आपका ये वाला है, पुट करिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा 1.31 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब आ जाएगा, सॉरी, है ना। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप इतना छोड़े, सारा वैल्यू में यहाँ पे लिख दिए, दिखेगा, ठीक है। ये आपका त्रिज्या जो है अर्धगोला का त्रिज्या 60 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसी पे तो रखा हुआ है ना, इसी पे रखा हुआ, इसीलिए हो जाएगा, ठीक है। इसी पे सबका यहाँ पे देखा है तो ये सबका, इसका त्रिज्या जो होगा वो आपका अर्धगोला का त्रिज्या होगा, वो आपका शंकु का त्रिज्या होगा, सबका त्रिज्या सेम होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे जो है आपका बेलन की ऊंचाई जो है आपका, ये बेलन की ऊंचाई 180 बोला गया तो 180 लिख ली, शंकु का ऊंचाई 120 हुआ तो 120 लिखे, तो शंकु का ऊंचाई को हम h1 से नोट किए, बेलन की ऊंचाई को h2 से नोट किए, ठीक है। तो आप यही काम करिएगा, बेलन की जो आयतन निकालेंगे ना वहाँ पे, तो h2 हमने लिख दिया, यहाँ पे शंकु में h1 है, तो जहाँ जहाँ h2 होगा वो h2 का वैल्यू रखिएगा, h1 में h1 का वैल्यू रखिएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखा है तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक सीधा जो है राजमार्ग, ठीक है, मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार के शिखर पर रखी जो है एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। तो जो कि मीनार के पाद की ओर
एक समान चाल से चला है, ठीक है, और 6 सेकंड बाद जो है कार का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है, तो इस बिंदु से जो है मीनार के पार तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मान के चलिए ये पाद बिंदु मतलब ये नीचे का बात करा जा रहा है, पाद बिंदु मतलब नीचे का बात करा जा रहा है। अब यहां से देखा जाए तो ये हमारी एक जगह है, ठीक है, हमने ये बना लिया, क्या हमने यहाँ पे मीनार बना लिया, ठीक है। तो मीनार से यहाँ से जो है इसका जो उन्नयन कोण है आपका कितना है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये बना लिया, ये 30 है हमारा, कितना बोला कि 30 है यहाँ से, ठीक है। और जब आगे चला 5 मीटर आगे चला तो यहाँ से जो है देखा जाए यहाँ से ये पूरा जो है बना कितना 60 डिग्री, कितना का बना 60 डिग्री बना। तो अब जब ये 30 है तो एकांता अंतःकोण के हिसाब से जो आपका ये भी 30 हो जाएगा और एकांता अंतःकोण के हिसाब से ये भी आपका 60 हो जाएगा, होगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा ना। तो वही काम हमने यहाँ पे कर लिया, ये फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब जो है अब क्वेश्चन में जो बोला गया यहाँ से इस पॉइंट में आने में जो है कितना समय लगा, तो सर यहाँ पे 6 सेकंड लगा, ठीक है, कितना सेकंड 6 सेकंड लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात आपका काम क्या पता है, हम आपको काम बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। पहला बात आपका काम है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहला आपका काम यहाँ पे क्या है कि दो त्रिभुज को लेना। सबसे पहले एक छोटा वाला त्रिभुज या फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज ले सकते हैं, है ना। पहले कौन सा लिया जाए, एक इसको ले लीजिएगा, ए वाला, इसको लेकर के देखिए हमने इसको ही लिया है, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है। आप चाहे तो ए डी बी बोलिएगा क्योंकि कौन डी आपका 60 है ना, तो आप ए डी बी बोल दीजिएगा, यहाँ पे ए डी बी कर लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा ए डी बी कर दीजिएगा, ठीक है, ए डी बी कर दीजिएगा, ठीक है। ए डी बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्म लगना ही लगना है, क्योंकि पी है और बी का काम है, लगा दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। फिर सेकंड में आप करेंगे ए सी बी वाला, ए वाला, ए सी बी कौन दिख रहा है आपको, ए वाला, ए सी बी, ये पूरा वाला बड़ा वाला। इसमें जब निकालेंगे ना तो आपको ये वाला ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आएगा कि नहीं, दोनों आ जाएगा ना, दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको निकालिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कुछ आपका इस तरह से, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। हम आपको एक बार फिर से एक बार अब दिखा देते हैं, देखिए ये फर्स्ट वाला आएगा, ये सेकंड वाला आएगा, ठीक है। अपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, इजी, हम अच्छी लैंग्वेज में समझाए आप लोग को, समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है। सॉल्यूशन जब आप करेंगे इसको तो आपका यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, 2ab/√3 आएगा। 2ab/√3 क्या दिखा रहा है, ये आधा को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, आधा को, कि जो BD जो दूरी है वो CD से आधा है। जब आधा है तो मतलब जो समय लगने वाला है वो 6/2 यानी कि 3 सेकंड लगने वाला है। कितना लगने वाला है, 3 सेकंड लगने वाला, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से जो है किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा जो है केंद्र पर अंतरित कोण जो है का संपूरक, संपूरक मतलब क्या होता है, 180, तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, संपूरक पूरक है ना, 180 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है। यहाँ पे जो आपका कुछ इस तरह से लाइन जो गया है, यहाँ पे कितना का कोण बना है, 90, ये 90, दोनों का जो सम है वो कितना बोला गया, संपूरक बोला, इनके 180 बोला गया। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 होता है। ये आपका हमेशा क्या होता है, 90 होता है। तो आपको ये रूल पता है, ये 90 है तो आपका ये भी 90 होगा। हमने दोनों को 90 दिखा दिया, ठीक है, हमने दोनों को 90 दिखा दिया। अब हमें पता है क्या, देखिए यहाँ पे 1 मिनट ऐसे दिखाता है आपको, हाँ सही है। एगो यहाँ पे कौन दिख रहा है, एगो यहाँ पे कौन दिख रहा है, एगो यहाँ पे, एक यहाँ पे देखा। तो ये 4 भुजा मतलब चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सबको जोड़ने पे 360 होगा। ये वाला 90 है, ये भी हमारा 90 है, इसको हम सेम टू सेम एच टी लिखेंगे, इन दोनों को एच टी लिखेंगे, 90 90 180 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 180 हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर, प्रूव्ड हो गया, खत्म, कोई नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन जो हम आपको नहीं बता पाए क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है हमारा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगली बार हम बता देंगे, फिर कभी एक ही साथ इसको ले आएंगे 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा सारा, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या कर, एक चतुर्भुज जो है एबीसीडी के विकर्ण जो है परस्पर जो है बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि जो है आपका एओ बटा में, ठीक है, एओ बटा में क्या बोला गया है, एओ बटा में बीओ बोला गया है, इक्वल टू सीओ बटा में ओडी है। दर्शाई कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, कोई बात नहीं, चलिए इसको दर्शा देते हैं, ठीक है। ये देखिए
समलंब चतुर्भुज हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको सबसे पहली बात क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि AO जो है बटा में BO है इक्वल टू CO बटा में DO है ना, क्वेश्चन में ये गिवन है हमारा। अब जो है, अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो AO जो है, AO किसके बराबर, CO के, तो AO बटा में CO बोल सकते हैं, और BO जो है हमारे DO के बराबर, तो है ना, DO बटा में BO बोल सकते हैं, या फिर BO बटा में DO बोल सकते हैं, वही हम लिख दिए। ठीक है, ऐसा जब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना उसको लिख लीजिए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। अब हमने कुछ रचना किया कि AB जो है वो पैरेलल है वो EO के, हमने खींचा है, देखिए यहाँ पे ये वाला AB जो है, और हमने एक लाइन खींचा है, तो जो कि आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब प्रमाण हमें क्या करना है, प्रमाण हम लोग करेंगे, तो दो त्रिभुज में हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं ABD में, है ना, ABD में ध्यान दीजिए, ABD आपको दिख रहा है, ए वाला ABD, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है ऐसा कुछ, इनके अब इसको ध्यान देंगे तो कुछ ऐसा बनता होगा हमारा, कुछ ऐसा बनता होगा, ये ऐसा लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, AD बाई BD इक्वल टू A बाई C होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखा है तो AD बाई BD यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ठीक है, DE बटा में EA और DO बटा में OB बन रहा होगा, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, OB बटा में DO है ना। ठीक है, अब से लिख लिया, क्वेश्चन 1 बना दिए। अब हमारा क्वेश्चन में दिया गया था क्या, कि जो है AO बटा में CO इक्वल टू BO बटा में DO, ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग जब देखेंगे तो दोनों में जो है एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब दोनों में देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो है इक्वेशन 1 हमारा ये था कि BO और OD। ठीक है, इसमें देखिए BO और OD है, तो ये दोनों किसके बराबर है, इसके, तो हम ये चीज़ लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि जो हमारा AE है और ED है बराबर होगा किसके, AO के और CO के। ठीक है, तो जब ये आपस में बराबर है तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कर सकते हैं कि ED समांतर होगा DC के, और जो आपका AB है वो समांतर होगा किसके, EO के, और AB जो है समांतर होगा DC के। इसीलिए जो है ये पूरा जो है आपका क्या बन जाएगा, ABCD एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। इतना आपको कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपका ये खत्म होने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक ठीक है, विद्यार्थी ने जो है एक सड़क, अब खेल तो हम बताते नहीं, बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना, बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये फिगर है हमारा, आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे ही लिखना है ना, वर्गंता और बारंबारता, बस इतना ही करना। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब सबसे पहली बात, इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने पे जो n आपका आएगा, n मान के चलिए कितना आएगा, हमने यहाँ पे जोड़ के रखा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, n आपका जो यहाँ पे है ना, एक मिनट, ठीक है, हाँ नहीं करा गया हमने, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे बारंबारता बोला है ना, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर आपको 20 दिख रहा है, तो यही आपका जो है क्या बनेगा, यही आपका यहाँ पे इसका बगल में देखा है तो ये आपका L बनेगा, क्या बनेगा आपका L बनेगा। ठीक है, और इन दोनों का बीच का अंतर H बनेगा कितना, 10 बनेगा। 50 और 40 का बीच का अंतर कितना होता है, 10 होता है। L आपका जो है 40 बनेगा, L आपका 40 बनेगा। और अब जो है, अब यहाँ पे ठीक है, F1 F0 और F2 बनाना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है F1 जो है 20 है, F0 आपका 12 है, और F2 जो है 11 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है F2 जो है आपका 11 है, F1 जो है आपका क्या है 20 है, और F0 जो है आपका 12 है। तो 0 1 2 है ना, बीच वाला को आप 1 रखिएगा, ऊपर में 0 नीचे में 2, ऐसा आप करिएगा, क्योंकि बीच वाला ही तो हम ले रहे हैं ना कि 12 था, जो कि सबसे बड़ा होता है सबसे, है ना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस पर प्रॉपर एक हम अच्छे से वीडियो आपको समझा देंगे, यहाँ पे हर बारी में हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, है ना, जिनको सॉल्यूशन चाहिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में चाहिए समझना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, एक बार हम अच्छे से एक बार समझा देंगे। ठीक है, या फिर हमारा वीडियो पड़ा होगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जो आपको देख लीजिएगा इस चैप्टर का। ठीक है, वहाँ पे अच्छी सी डिटेल में समझाया हुआ। ठीक है, प्रॉपर समय दिए 30 मिनट, ठीक है, इसी को समझाने में। ठीक है, तो कोई नहीं, तो सबका अभी हमने आपको बताया कैसे कैसे निकालते लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को, इससे आपका पैटर्न फिक्स होने वाले हैं।
वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका फाइनली आंसर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कोई नहीं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।